अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 13.1 एक्सरसाइज का, और इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सारे सॉल्व करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें कहता है कि कॉज सीकेंड इनवर्स 1/√2, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम ये जो इन्वर्स फंक्शन वाला ये जो पोर्शन है ना, इतना इसको कॉस को छोड़कर इतने हिस्से को हम किसी अल्फ़ा के इक्वल पुट कर लेंगे। ये हम कल भी बात कर चुके हैं कि अल्फ़ा, बीटा या गैमा कोई भी अनदर वेरिएबल जो है ना आपने करना होता है पुट सॉल्व करने के लिए। यहाँ साइन को उठाएंगे, हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2 बनेगी और यहाँ से अल्फ़ा हमें π/4 मिल चुका है। तो कॉस साइन इनवर्स 1/2, मतलब इसको अब उठा के आपने लिखना है और अल्फ़ा आपने इसे नाम दिया ना अल्फ़ा का, इस वाले हिस्से को आपने कहा है अल्फ़ा, तो आप इसकी जगह अल्फ़ा लगा देंगे, ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आप ये देखिए ये फाइंड कर चुके हैं। जब आप अल्फ़ा इसको कहते हैं कि ये अल्फ़ा है, साइन इधर लाते हैं, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपने इसे अल्फ़ा कहा तो कॉस अल्फ़ा हुआ। अल्फ़ा की ये वैल्यू इस अल्फ़ा की जगह लिख दें तो कॉस अल्फ़ा π/4 बना, और π/4 जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। सीकेंड बराबर है कॉस इनवर्स 1/√2। आपने इनवर्स वाले पार्ट को अल्फ़ा के ऊपर रख दिया, कॉस उठा के इधर लाए तो कॉस अल्फ़ा बना इक्वल टू 1/2 बना, और अल्फ़ा की वैल्यू π/4 बन चुकी है, अल्फ़ा की वैल्यू π/3 बन गई, क्योंकि कॉस अल्फ़ा 1/2 आंसर तब देता है जब ये 60 डिग्री का होता है। π/3 जो है यहाँ पे 60 डिग्री है, क्योंकि पाई जो होता है ना, पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। तो जब आप π/3 करते हैं तो वो हो जाता है 60 डिग्री के। तो जब आप कॉस 60 डिग्री निकालते हैं ना, जब आप निकालते हैं कॉस 60 डिग्री तो आंसर देता है 1/2। इसलिए अल्फ़ा जो है यानी इसकी जगह क्या आना चाहिए था 60 डिग्री, तो वो π/3 बन गया। अब आपने अपना क्वेश्चन लिखना है, हमने इसे अल्फ़ा का नाम दिया, उसकी जगह आपने अल्फ़ा लिखना है, ये देखिए सेकेंड अल्फ़ा बन गया। और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू ये थी ये वाली π/3, वो लिख दे। अब सेकेंड कॉस का उलट होता है, और कॉस को हम लिखते हैं 1/cos π/3। अब cos π/3 की हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे हम जनाब, पेज की सेटिंग होनी चाहिए। ये वैल्यू जी cos जो π/3 है वो बराबर होता है 1/2 के, ये 1/2 डिवीजन में है इसलिए उलट कर 2 बन जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, उसमें है 10, सेम एक ही प्रोसीजर है। अब जब तरतीब से आपने ना 3, 4, 5 सवाल देखने हैं, खुद ब खुद सारे का सारा टॉपिक जो है वो आपको समझ आ जाएगा, परेशानी वाली बात ज़रा भी नहीं है इसके अंदर। हमने इसको नाम दिया अल्फ़ा का, इस कॉज इन्वर्स को, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, अल्फ़ा का नाम दिया, कॉज इन्वर्स उठा के दलाई कॉज अल्फ़ा बना। अल्फ़ा की जगह हमें 30 लिखना होगा, यानी π/6, 30 लिखेंगे यानी π/6, तो फिर हमारे पास वैल्यू बनती है ये वाली, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमने ढूंढी, वो है π/6। आपने अपना ये सवाल लिखना है, इसको हमने नाम दिया हुआ है अल्फ़ा का, वो उसकी जगह लिखा, और अल्फ़ा की वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है। आप इस तरह डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं अल्फ़ा की जगह पर, और आप अगर अल्फ़ा लिख के आगे लिख दें तब भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखें जी आगे है पार्ट नंबर 4, कोसेकेंड बराबर कोसेकेंड इंटू टेन इनवर्स -1। आपने इस टेन इनवर्स -1 को अल्फ़ा कहा, यहाँ से टेन उठा के इस तरफ लाए तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू -1 बना। अल्फ़ा की वैल्यू -π/4 आपको मिल जाएगी। इसी तरह आपने ये जो कोसेकेंड टेन इनवर्स है ना, उसको यहाँ पे लिख देना है, ये जैसे लिखा हुआ है कोसेकेंड टेन इनवर्स -1। अब टेन इनवर्स -1 कितना है, वो π/4 है। आपने उसकी जगह इसकी वैल्यू हम π/4 निकाल चुके ना पीछे, वो लिख दी। अब -π/4 था तो कोसेकेंड 1/sin होता है, साइन माइनस का एंगल के साथ हो तो माइनस शुरू में आ जाता है, 1/sin बन जाएगा। और अब π/4 यानी 45 डिग्री, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, पाई 180 होता है, 180 को 4 पे डिवाइड करें 45, तो
साइन 45 जब आप कैलकुलेटर पर फाइंड करें तो 1/√2 आपको आंसर देगा। उलट दीजिए, √2 बनेगा माइनस का। सेम इसी तरह हमारे पास है सीकेंड साइन इनवर्स -1/2। आपने इसको नाम देना है अल्फ़ा का। साइन इधर लाएंगे, साइन अल्फ़ा बनेगा, वैल्यू होगी -1/2। अब जब माइनस की वैल्यू होती ना तो फिर -π/6, क्योंकि 1/2 होता है 30 डिग्री यानी π/6, तो आप इसे -π/6 लिख देंगे। अपना ये सवाल लिखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया था, तो ये मैंने इसकी जगह अल्फ़ा लिख दिया। सेकेंड अल्फ़ा 1/cos होता है, हमने वो लिखा। और इसके बाद जनाब ये कहाँ गया पेज हमारा, ये 1/cos, क्योंकि सेकेंड cos का उलट होता है, उसकी वैल्यू लिखी। अब वैल्यू cos अगर नेगेटिव एंगल के साथ हो ना तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपको ये बात याद रखनी है कि cos, बल्कि याद होगी आपको, cos नेगेटिव -θ हो तो हम उसे +cos θ लिखते हैं, ठीक है ना। ये हिंट मैंने बीच में लिख दिया। तो इसका मतलब कि वही ये नेगेटिव था तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। और cos π/6 यानी 30 डिग्री होता है √3/2। आप इसे उलट देंगे क्योंकि ये डिवीजन में है, तो 2/√3 बन जाएगा। पार्ट नंबर 6 है आपके पास। देखिए कितने आसान है, बस आप तरतीब से सुनते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें और वो भी घर बैठे अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकें। tan इनवर्स -1, इसको हमने अल्फ़ा का नाम देना है, तो tan उठा के इस तरफ लाए, tan अल्फ़ा हुआ -1, अल्फ़ा की वैल्यू -π/4 बनी। और आपने ये उठाना है, इसको लिख देना, और इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया, वो लिखा। अल्फ़ा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, वो लिखी। tan नेगेटिव एंगल के साथ तो माइनस शुरू में आ जाता है, और π/4 जो होता है वो 1 होता है, तो -π/4 है ये, क्योंकि शुरू में माइनस है इसलिए -1 आ गया। देखा कितने आसान सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। बिल्कुल सेम एक ही तरीका, एक ही मेथड चल रहा है, बहुत आसान सवाल है। हमने इसको कह देना है अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इधर आने का साइन अल्फ़ा बनेगा इसके बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू π/6 हो जाएगी। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको टेबल नहीं आता तो डेयर मैथ चैनल पर टेबल वाली वीडियो पे देखें, वहाँ आपको टेबल बनाना सिखाया गया है बहुत आसान तरीके से कि टेबल कैसे बनता है। साइन इनवर्स 1/2 ये नहीं, हमने ये सवाल लिखा और इसको हमने अल्फ़ा कहा था, ये नेगेटिव इनवर्स वाले को उसकी जगह अल्फ़ा लिखा। अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली वो लिखी। साइन π/6 बना, और π/6 होता है 30 डिग्री। साइन 30 पे आंसर देता है 1/2। इसी तरह पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 देखिए, तो tan साइन इनवर्स -1/2 -1/2 है, तो अल्फ़ा हमने इस सारे को नाम दिया अल्फ़ा का। साइन इधर आएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा -1/2। माइनस वहाँ था +1/2, यहाँ -1/2, +1/2 था तो π/6, -1/2 तो -π/6। अब है जी हमारे पास यहाँ पे tan साइन इनवर्स -1/2, हमने उस क्वेश्चन लिखा, इसे हमने अल्फ़ा कहा था वो अल्फ़ा लिखा। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं वो लिखी, और साइन नेगेटिव हो तो नेगेटिव शुरू में आता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 सॉरी। अब है पार्ट नंबर 9। साइन tan इनवर्स -1, इस tan इनवर्स को आपने अल्फ़ा कहा, अल्फ़ा -1 के बराबर है। यहाँ से tan इधर आएगा, tan अल्फ़ा बनेगा इक्वल टू -1, और π/4 होता है आपका अल्फ़ा के जब आंसर tan देता है 1, तो इसलिए π/4 लगा देंगे आप। और अब क्वेश्चन लिखा, इसे अल्फ़ा कहा अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, और उसके बाद ये नेगेटिव शुरू में आ जाएगा, साइन π/4 बनेगा, और साइन π/4 यानी 45 डिग्री 1/√2 आंसर देता है, और ये माइनस था तो माइनस रहेगा। लो जी, ये है आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले जाते जाते आपको ये कह दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।